विरोधाभास नजर आ रहे हैं उसका राजनीति से संबंध नहीं है। विपक्ष की राजनीतिक मजबूरी तो समझ आती है, लेकिन केंद्रीय मंत्री और विश्वविद्यालय के भीतर अलग अलग लोग अलग अलग तथ्यों को क्यों पेश कर रहे हैं? जाहिर है कुछ छिपाने के प्रयास हो रहे हैं। बेहतर यही है कि वीसी के साथ साथ कमेटी की सारी कार्रवाई के सारे दस्तावेज एक ही बार में सार्वजनिक कर दिए जाए। इस सवाल को कांग्रेस बीजेपी के बहाने भटकाने से कोई फायदा नहीं। दोनों पार्टियां आपस में निपटती रहें, लेकिन सवाल मामले से जुड़े तथ्यों का है। आखिर 24 घंटे में केंद्रीय मंत्री के बताए तथ्यों को चुनौती विश्वविद्यालय के अधिकारियों और शिक्षकों से ही मिली है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से नहीं। स्मृति ईरानी ने भी रोहित के सुसाइड नोट से एक लाइन पढ़ी थी कि हमारे संगठन में भी कुछ पानी खराब है, सम बैड वाटर्स हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि पुलिस ने जो सुसाइड नोट दी है उन्हें, उसमें यह लिखा हुआ है कि देयर आर सम बैड वाटर इन अस, लेकिन मीडिया में जो सुसाइड नोट आया उसमें ये लाइन नहीं है। हमारी सहयोगी उमा सुधीर का कहना है कि रोहित ने उस सुसाइड नोट में कुछ पंक्तियों को काटा है, अब उनका भी विश्लेषण किया जा रहा है, किया जाना भी चाहिए। तो क्या उस काटी हुई पंक्ति का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हुआ? दोनों तरफ से नेताओं का भी रोज रोज पहुंचना नाटकीय होता जा रहा है। बेहतर है कि सभी नेता अपनी अपनी सरकारों के यहाँ देखें कि उनके यहाँ का सिस्टम कैसा है, कुछ ऐसा करें जिससे विश्वविद्यालय के भीतर किसी को भेदभाव का शिकार ना होना पड़े। कोई ये भी तो करके दिखाए, कुछ बेहतर कमेटियां बनाए, ombudsman बहाल करे और सारे तथ्यों को और नामों को सार्वजनिक कर दे पहले से। अब दूसरी खबर, राजनीति का भूगोल कितना जटिल होता है। इंटरनेट का भूगोल सर्किल के विवाद के वक्त इंटरनेट पर दलित संगठनों और व्यक्तियों को थोड़ा और सक्रिय किया। रोहित के मामले के संबंध में सक्रिय कुछ दलित वेबसाइट और ट्विटर हैंडल की समीक्षा करने लगा तो कई रोचक तथ्य सामने आए। इनकी संख्या कम है, मगर आहट में टकराहट की गर्माहट दिखती है। दरअसल बीजेपी इस मामले में कांग्रेस पर निशाना साध रही है, लेकिन कांग्रेस भी पार्टी नहीं है, इस मामले में पार्टी नहीं है। आम आदमी भी पार्टी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस भी नहीं है। दलित संगठनों की दुनिया में और समाज में इस मामले को लेकर जो भूचाल आया हुआ है, वो असली ताकत है जो इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक दलों को स्टैंड लेने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन कोई इन दलित संगठनों और हैंडलों को निशाना बनाने का साहस नहीं जुटा पाता, कोई बहस भी नहीं करता जाकर। इंटरनेट हिंदू तो आपने सुना होगा, डिजिटल दलित का दस्तक भी सुनिए। इन आक्रामक तस्वीरों से इंटरनेट की दुनिया के राजनीतिक लोग तो वाकिफ होंगे ही। हिंदुत्व से जुड़े न जाने कितनी साइट्स होंगी और कितने ही ट्विटर हैंडल। जैसे ट्विटर पर कार सेवक नाम के इस हैंडल की तस्वीरें बाबरी मस्जिद के ध्वंस के समय की हैं। इसे करीब 80,000 लोग फॉलो करते हैं। हिंदू सुरक्षा दल के 50,000 फॉलोअर हैं। आमतौर पर ऐसी वेबसाइट या हिंदुत्व का दावा करने वालों के ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल तस्वीर में धार्मिक प्रतीक चिन्ह होते हैं। तस्वीरों में हथियारों का चयन किया गया होता है और एक खास तरह की आक्रामकता दिखती है। हिंदू वोल्केनो की प्रोफाइल पिक्चर में भगवान शंकर के त्रिनेत्र खुले हुए हैं। 14,000 लोग फॉलो करते हैं। संस्थाओं और व्यक्तियों के कई हैंडल ऐसे हैं जिन्हें हजारों से लेकर लाखों लोग फॉलो करते हैं। इन सब की एक राजनीतिक उपस्थिति है और खास तरह की आक्रामकता भी। मौजूदा राजनीतिक बहसों में इनका हस्तक्षेप मान्यता प्राप्त दलों से कहीं ज्यादा रहता है। प्रोफेसर विनय लाल इन्हें इंटरनेट हिंदू की संज्ञा देते हैं। ट्विटर फेसबुक के पैदा होने के पहले से इंटरनेट पर इनकी खासी मौजूदगी रही है। अब इस प्रोफाइल को देखिए, अंबेडकर कार्मा का ट्विटर हैंडल है। ये डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर है और उनका कथन लिखा है कि बर्थ से वर्थ तय नहीं होता, यानी पैदा होने से आप महान नहीं हो जाते। अंबेडकर कार्मा को 4,759 लोग ही फॉलो करते हैं। अंबेडकर कार्मा की अपनी वेबसाइट है जिस पर काशीराम का एक कोट है कि अगर हम जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं तो हमें रूलिंग क्लास बनना होगा। बराबरी और इंसाफ की दुनिया कायम करना इस वेबसाइट का नारा है। मलेशिया में काशीराम का दिया एक भाषण है कि विधायक सांसद बनना महत्वपूर्ण है या बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए आंदोलन चलाना। इस वेबसाइट में हिंदुत्व राजनीति को चुनौती दी गई है। हिंदुत्व के प्रतीकों के विचारों की काट पेश की गई है। अंबेडकर कार्मा किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है।
बल्कि किसी भी पार्टी के समर्थक होने का दावा नहीं करता। 29 साल के प्रदीप इसे चलाते हैं, जो पेशे से इंजीनियर हैं और कहते हैं कि मेरी मदद करनी है तो आप मेरे लिए $2 की कॉफी खरीद लें, उससे उनकी मदद हो जाएगी। प्रदीप पंजाब का नौजवान है और संत रविदास जी और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार होते देखना चाहता है। इसके यहाँ भी खास तरह की आक्रामकता दिखती है, जैसे इस तस्वीर में जो ट्वीट की गई है। एक ब्राह्मण को चरखा काटते हुए दिखाया गया है और कहा गया है कि दरअसल वो दलित और मुसलमानों के लिए फांसी की रस्सी बना रहा है। डिजिटल दुनिया में दलितों के धीरे धीरे ऐसे हैंडल भले ही हिंदुत्व हैंडलों की तुलना में लाखों हजारों में फॉलो न किए जाते हों, मगर अब दस्तक देने लगे हैं। हिंदुत्व के मुद्दों से बाकी पार्टियां भले न टकरा पाती हों, लेकिन ये लोग खुलकर आलोचना पेश करते हैं, ब्राह्मणवाद से लड़ते हैं। इनमें से ज्यादातर के हैंडल पर जाकर देखा तो ये सभी दलों की आलोचना करते हैं। दलित सांसदों, विधायकों और दलित चिंतकों की भी आलोचना करते हैं। दलित मुद्दों को ट्वीट करते हैं और उनके हिसाब से सही बात करने वालों को रीट्वीट करते हैं। ये दलित युवा दल का ट्विटर हैंडल है, 1523 लोग फॉलो करते हैं। दलित, आदिवासी, गरीब और पिछड़ों के लिए दलित युवाओं द्वारा बनाया गया संगठन लिखा है। प्रोफाइल में बुद्धम शरणम गच्छामि लिखा है। अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बारे में लिखा है कि एक मजबूत दलित विद्यार्थी संगठन की मांग सालों से थी, लगता है अब वो खत्म हुई है। जय भीम। आगे लिखते हैं कि मेरा समाज बहता पानी है, तुम हमारा रास्ता बदल सकते हो, हमारी मंजिल नहीं। जय भीम। दलित युवा दल लेनिन को भी लाल सलाम करता है। इन हैंडलों में जिस तरह से ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व की आलोचना है, वो जाहिर है हिंदुत्व के समर्थकों को पसंद नहीं आएगी। आमतौर पर हिंदुत्व की आलोचना करें तो आपके हैंडल पर हिंदुत्व वाले आपके खिलाफ अभियान छेड़ देते हैं, आपके ट्विटर हैंडल पर धावा बोल देते हैं। लेकिन डिजिटल दलितों के ट्विटर हैंडल पर उनकी मौजूदगी के निशान बहुत कम मिले। लगता है इंटरनेट हिंदू और डिजिटल दलित अपने अपने मोहल्ले की दीवार से ही एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। यह भी अच्छा है। दलित युवा दल खुलकर लिखता है कि विष्णु ने दिया है, न शंकर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अंबेडकर ने दिया है। ये दलित सॉलिडेरिटी यूके का हैंडल है, जिसे मात्र 2234 लोग फॉलो करते हैं। इनकी प्रोफाइल में लिखा है कि 26 करोड़ दलितों के खिलाफ जो जातिगत भेदभाव हो रहा है, उसके खिलाफ ये नेटवर्क है। इनकी प्रोफाइल में लिखा है कि 26 करोड़ दलितों के साथ जो जातिगत भेदभाव हो रहा है, उसके खिलाफ ये नेटवर्क है। इसके हैंडल